क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड जिसमें हम जी रहे हैं वो आखिर कितनी उम्र का है? हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और इसी फैलाव की रफ्तार को हम हबल कांस्टेंट कहते हैं। सुनने में ये बस एक साइंटिफिक नंबर लगता है, लेकिन इसके अंदर छिपी है पूरी कहानी। ब्रह्मांड की उम्र, उसकी बनावट, उसका भविष्य, सब कुछ। लेकिन इस नंबर को लेकर एक बड़ी परेशानी है। हम इसे मापने के लिए दो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं और दोनों के नतीजे बिल्कुल अलग आते हैं। दोनों ही तरीके बेहतरीन हैं, वैज्ञानिक इन पर पूरा भरोसा करते हैं, फिर भी दोनों आपस में मेल नहीं खाते। मानो जैसे एक ब्रिज के दो सिरे एक दूसरे से मिलने की बजाय दूर जा रहे हों। यही सवाल पिछले कई सालों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। इन दो तरीकों में से एक है डिस्टेंस लैडर। इसमें कुछ खास तारों की रोशनी का अंदाजा लगाया जाता है, जिन्हें स्टैंडर्ड कैंडल्स कहते हैं। मान लिया जाता है कि इनकी चमक हमेशा एक जैसी होती है, लेकिन अगर वो चमक थोड़ी सी भी अलग हो तो पूरा हिसाब किताब गलत हो सकता है। सोचिए, अगर कोई स्ट्रीट लाइट थोड़ी कमजोर हो तो क्या आप उसे ज्यादा दूर समझेंगे? ठीक वैसे ही अगर इस दूरी की सीढ़ी का कोई भी पायदान थोड़ा हिल गया तो ऊपर तक पहुंचते पहुंचते हम पूरी तरह गुमराह हो सकते हैं। दूसरी तरफ है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ब्रह्मांड के शुरुआती वक्त की तस्वीर। इसके जरिए हम ब्रह्मांड की उम्र का एक दूसरा आंकड़ा निकालते हैं, लेकिन यह तरीका पूरी तरह हमारे मॉडल पर निर्भर करता है। यानी जो हम ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, अगर वो सही नहीं है तो पूरा अंदाजा गलत हो सकता है। अब जरूरत थी एक नए तरीके की, जो इन दोनों पुरानी पद्धतियों से अलग हो, बिल्कुल स्वतंत्र। और शायद हमें एक ऐसा तरीका मिल भी गया है। इस तकनीक का नाम है लाइगो। ये कोई टेलीस्कोप नहीं है, ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे पकड़ता है, जो ब्रह्मांड में भारी वस्तुओं के टकराने से पैदा होती हैं। ये वेव्स हमारी स्पेस टाइम को ही हिला देती हैं। लाइगो ने पहले ब्लैक होल्स के टकराने की तरंगे पकड़ी, लेकिन 2017 में कुछ और हुआ। दो न्यूट्रॉन स्टार्स, जो ब्रह्मांड की सबसे डेंस चीजें होती हैं, टकरा गए। इनकी टक्कर से गुरुत्वाकर्षण तरंगे तो आई ही, साथ में रोशनी भी आई। और पहली बार हमने एक ही घटना से गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश दोनों को एक साथ देखा। ये घटना गेम चेंजर थी, क्योंकि रोशनी से हमें पता चला वो तारे कितनी तेजी से हमसे दूर जा रहे हैं, और वेव से हमें मिली उनकी दूरी। मतलब अब हमारे पास दोनों चीजें हैं, स्पीड और डिस्टेंस, और इन्हीं से निकलता है हबल कांस्टेंट। लेकिन अफसोस, ये नई माप भी पुराने दोनों तरीकों के बीच में आ गई। मतलब बात अब भी वहीं की वहीं। हाँ, फर्क इतना है कि अब हमारे पास एक तीसरा नजरिया है, और ये तो बस एक घटना थी। अगर हमें ऐसी 100 घटनाएं मिल जाएं, तो हो सकता है हम सच के और करीब पहुंच जाएं। लेकिन एक और बड़ा सवाल उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ हमारे मापन में नहीं, बल्कि हमारे पूरे ब्रह्मांड को समझने के तरीके में है। अगर हर तरीका अलग नतीजा देता है, तो शायद हम ब्रह्मांड के विकास, उसकी संरचना, किसी बुनियादी चीज को ही नहीं समझ पाए हैं। शायद हमें अपना पूरा मॉडल बदलना पड़े, जिसे हम स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल कहते हैं। ये मॉडल कहता है कि ब्रह्मांड एक विस्फोट से फैला और फिर ग्रेविटी उसे वापस खींचेगी। लेकिन असल में तो ब्रह्मांड और भी तेजी से फैलता जा रहा है, और इसका कारण है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी, वो महिस रहस्यमयी ताकत जो ब्रह्मांड को धकेलती रहती है। हम इसके बारे में बस इतना जानते हैं कि ये है। हमें नहीं पता ये कैसी है, कहाँ से आई, और क्या इसका कोई अंत भी है या नहीं। ये हर खाली जगह में भरी होती है। ब्रह्मांड जितना फैलता है, ये उतना ही बढ़ती जाती है, जैसे कोई माजू की बाल्टी जिससे पानी निकालो लेकिन पानी खत्म ही ना हो। आज डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है, और शायद इसे समझे बिना हम कभी ब्रह्मांड की सही उम्र, उसकी शुरुआत, उसका भविष्य कुछ नहीं जान पाएंगे। तो सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मांड कितना पुराना है, सवाल ये है कि क्या हम वाकई उसे समझ पाए हैं। और शायद इस सच्चाई की खोज में हमें अपनी पूरी सोच, अपना पूरा विज्ञान फिर से लिखना पड़ेगा।